उज़्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब जमशेद जो है वो तशरीफ़ लाए थे कल, और ये उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के जो है ख़ुसूसी इंस्ट्रक्शंस पे ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि देखा जाए कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड कैसे बढ़े। हमारी जो है यही मीटिंग ECO में हुई, और ECO के अंदर भी साइडलाइंस पे भी, और जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मुलाकात की, उसमें भी यही ख्वाहिश थी कि हमारा ट्रेड नहीं बढ़ रहा, हमारा ट्रेड $100 मिलियन से नीचे। पाकिस्तान का तकरीबन आज जो ट्रेड है $100 बिलियन के करीब है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। अफ़गानिस्तान बीच में रास्ता जो है वो उसके थ्रू सारा माल कैरी करते हैं, और उज़्बेकिस्तान इस वक्त तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर का इस साल का उसका ट्रेड जो है टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पहुंच गया। बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो 2 दिन में बैठ के आइडेंटिफाई की, जिसमें हम पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो सकता है। उनकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमारे लिए वायबल हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए वायबल हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हमने उस सारे मसाइल पे 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। एक है कि इसकी पेमेंट्स कैसे होंगी, क्योंकि हमारा जो है वो दोनों के बैंक्स आपस में नहीं हैं। हमने जो है वो इस अपने डेलीगेशन में जो है उज़्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ अपने 20 बिजनेसमैन लाए थे, बट उसके साथ साथ अपने 3 टॉप बैंक्स के जो है वो भी सबूत को भी साथ लाए थे। हमने उनके साथ स्ट्रेटिजिक जो है वो कल से लेकर आज तक अपने जो है बैंकर्स को भी बीच में बिठाया कि बैंक पेमेंट्स के मसाइल किस तरीके से होंगे, कि यहाँ से कैसे LC खुले, लोगों की पेमेंट्स वहाँ पे किस तरीके से जो है वो सिक्योर हो, वहाँ से कोई माल भेजे तो कैसे उसकी सिक्योर हो। दूसरी चीज़ लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई कि NLC बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, जो कि लेके जा रही है। उसके अलावा कंटेनर सर्विसेज जो कि ट्रांजिट के लिए पूरी दुनिया से हमारी पोर्ट्स गवादर पे इस वक्त जो है वो बिल्कुल काम जो है वो वहाँ पे नहीं है। हम चाहते हैं कि गवादर में काम बढ़े, कराची पोर्ट्स पे बढ़े, और ये जो सेंट्रल एशिया में जो माल आगे जा रहा है ऊपर कज़ाकिस्तान तक, इसमें पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक्स और उसको जो है उसकी फ्रेट की प्रोसेसिंग फ़ीस भी मिले, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसे आएँ, ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट हो बल्कि दुनिया की भी। जो ये $550 बिलियन का रीजन है, ये $60 बिलियन तो मैंने उज़्बेकिस्तान बताया, बट ये जो सारे ममालिक हैं मिला के सेंट्रल एशिया के तकरीबन $550 बिलियन का इस इलाके का ट्रेड है, और वो सारा इलाका ट्रेड लॉक्ड है। और वो ट्रेड लॉक में हमारी जो साहिल हैं, हमारे समुंदर हैं, और जो हमारी पोर्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं हमारे मुल्क से, यहाँ से ट्रांजिट में। तो जो मेरी पहली कंडीशन थी वो ये थी कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड और हर चीज़ लेटर ऑफ क्रेडिट्स और बैंकिंग सिस्टम से हो। लॉजिस्टिक्स के लिए टॉप कंपनीज़ को हमने जो है वो इस 2 दिन में बुला के रखा और उनको लेके चले। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी कि सिक्योर कैसे करें, इंश्योरेंस कैसे लें। तो पाकिस्तान की एक्सिम बैंक, हम 90 दिन से इस पर काम कर रहे थे। एक्सिम बैंक फॉर्म हो गया। एक्सिम बैंक जो है वो जो कार्गो आ रहा होगा, पाकिस्तान का एक्सिम बैंक फॉर्म हो गया, उसको सिक्योर भी कर सकेगा, उसकी ट्रांजिट इंश्योरेंस हो सके। इसके साथ साथ जो है वो हमारी और उज़्बेकिस्तान की जो है वो एक स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क है वहाँ पे, और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये लोग 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी जो है प्रोडक्टिविटी को जिस तरह बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने अपनी इकॉनमी पिछले 6 साल में दुगनी कर दी, अपनी जो है GDP को दुगना कर दिया, अपने ट्रेड वॉल्यूम्स को दुगना कर दिया। हम समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इस खित्ते का $550 बिलियन का जो है वो एक
पोटेंशियल है जो पाकिस्तान को हर सूरत में जो है यूज़ करना चाहिए। मैं एनर्जी चाहता हूँ तो एनर्जी 20 से 30% इधर से सस्ती है। मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आपको मालूम है $25 बिलियन तकरीबन एनर्जी में खर्च हो जाता है। तो असल लॉजिस्टिक्स हैं, असल ट्रेड खोलना है, और असल ये है कि आपस में ऐसे जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस मुलाकात प्राइवेट सेक्टर के बनाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम कारोबार नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि वो आसानियाँ पैदा करे। गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों के लिए जो उनके मसाइल वो दूर नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट उसमें आके उसको एज अ फैसिलिटेटर पॉलिसी डिसीजंस कर सके। यही हमारी 2 दिन की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारे बहुत सारे मामलात को हमने जो है वो कंप्लीशन पे पहुँचा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आई रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी Jamshid to please successful trip to Pakistan. I would like to pay my highest respects to His Excellency and his complete delegation, which consists of top businessmen and 7 ministers from different, from foreign trade to economy, and we want and I'm sure we are not utilizing all of it. And I think we had a very effective and a fruitful visit to Pakistan, and we had a meeting with the high government officials, and we met the businesses here. We came here with our delegation, the Minister of Transport, from the Minister of the Trade, Industry and Investment, and Minister of Foreign Affairs, and many other associations which are really interested in doing business with the Pakistani business. So, just to sum up, because His Excellency Dr. Gohar Ejaz explained everything in details, so I'll be very brief. The trade is a top priority for us, and cooperation, co-investment is also one of our priorities. And in order to make the increase in a trade turnover, we decided to work with the payment settlements and to work on the logistics. We identified the problems and we identified the way how to solve it, and that was one of the I think interesting meetings, because we had a good platform with a trilateral meeting with Minister from Afghanistan, and I think bringing together all of us on one platform could really make things go faster. And we do believe that creation of trilateral investment forum and working on the digitalization of the custom services, and creating the electronic trade platform, and integration to the world trade platforms. This will all eventually will bring our trade to the volumes that we are expecting. And the most important thing is that we are now committed to follow up. My friend, dear brother, he just mentioned about monthly meetings that could really, because we created a subcommittees that's on logistics, on trade barriers, on food security sector, and on the transportation, and the cooperation and co-investment as well. So I think altogether we'll work on the mutual projects. And of course, one of our discussion was the Trans-Afghan Railroad project, which we are keen to
proceed with, and our transport ministries, they agreed to have road shows involving the road shows in many other countries. So I do believe that our visit to Pakistan was really fruitful. We agreed on many things together, and we will seek for the effective application of all our agreements. Thank you. This rail value, which I believe in short term is $1 billion, and in medium term is minimum $10 billion between Pakistan and Uzbekistan. His Excellency, my dear brother, Deputy Prime Minister of Uzbekistan.